everyone, welcome to the Digital ACT Crash Course lecture number 4. Today we are covering linear equation in two variables. And extremely sorry for yesterday because I was invited in NIT Bhopal, so मैं कल lecture upload नहीं कर पाया, so extremely sorry. So let's start linear equation in two variables. So before starting, सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो. जस्ट सी को हम इस साइड लेके आ गए. और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है. फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस, लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री, जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 होना चाहिए. सो जस्ट लाइक उन्होंने उसको सिंपल लिखा हुआ है. ओके, बिफोर स्टार्टिंग यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स. ओके, दीज आर दी मस्ट पॉइंट्स. सो फर्स्ट इज ए बी एंड सी मस्ट बी रियल नंबर. ओके, ये रियल नंबर होना चाहिए. देन सेकेंड, ए बी एटलीस्ट 1 नॉन जीरो. ए और बी में से, जो आपकी यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें से ए और बी में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, यानी दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं. अभी आपको एग्जांपल्स हम बताएंगे. देन थर्ड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. तो ये तीनों चीज़ों को समझने के लिए हम कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, सो ये एग्जाम्पल है. सो विच इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो फर्स्ट क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, या यहाँ पर x और y दोनों हैं, यानी दो वेरिएबल्स हैं. सो या इज इट. एंड सेकेंड है क्या, या सेकेंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, बट फिफ्थ है क्या. सो सम ऑफ यू माइट थिंक कि ओके इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स नहीं है. सो इट इज नॉट अ linear equation in two variable. Okay, it's a one variable, so you are wrong. Okay, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. You can also write this equation into this form: 4x plus 0y is equals to 2. Now you can see that there are two variables, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. So yeah, it's also a linear equation in two variables. सिक्स्थ वाला भी सेम है. So यहाँ पे जो पॉइंट था सेकेंड वाला, तो इसके अकॉर्डिंग दोनों में से अगर कोई एक जीरो हो जाता है, इन दोनों में से अगर एक जीरो हो जाता है, सो इट्स ओके, बट दोनों जीरो नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल दोनों अगर जीरो हो जाते हैं तो यहाँ 2 बचता. सो इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन. ओके, एक चल जाता है बट दोनों कॉफिशिएंट्स हैं जो वेरिएबल्स के, वो नहीं होना चाहिए. ओके, सेम ये चीज़ें धीरे धीरे और अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है. सो अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है आपको पता चल गया है, बट हाउ टू सॉल्व. तो कुछ मेथड्स हैं. तो जो पहला सिंपल मेथड है उसका मेथड नाम है गैस मेथड, और इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है. ओके, गैस वो खाना बनाने वाली नहीं ये गैस करने वाली है. हीट एंड ट्रायल मेथड. हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे एक बच्चा है, इसका नाम रैंडमली कुछ भी है, नितिन है इसका नाम. ओके, एनी स्टूडेंट. उसके पास एक बैग है, एंड इन दैट बैग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉल्स, 2 कलर्ड बॉल्स. ओके, एक ऑरेंज और एक रेड है. एंड हमें नहीं पता है कितनी ऑरेंज बॉल्स हैं और कितनी आपके पास रेड बॉल्स हैं. हमें इतना पता है कि टोटल 11 बॉल्स हैं. तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई, यानी रेड और ऑरेंज बॉल्स हैं जो, उनका टोटल आपका 11 है. तो हम यहाँ पे एक सिंपल रेड वाली बॉल्स और ऑरेंज वाली बॉल्स का एक एक्सपेक्टेड लिख सकते हैं कि हाँ, रेड बॉल्स 5 होंगी और ये 6 होंगी, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो 11 आएगा. सेम 6, 5, 3, 8 और मैनी सॉल्यूशंस, लाइक हम बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस लिख सकते हैं यहाँ पे कि इतनी ये वाली बॉल्स होंगी, इतनी ये हो सकती हैं. हमें एग्जैक्ट नहीं पता है. ओके, सो ये हमारा क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड है. और ये सारे आंसर ठीक हैं, या 11 और 6 भी आंसर है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, एंड 3, 8 भी है. ओके, सो अगर आपको ये इक्वेशन दी हुई हो तो गैस मेथड कैसे यूज़ करेंगे. सो हमें जस्ट थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है. हमें देखना है कि क्या वैल्यूज रखें हम कि उसको सॉल्व करने पे 11 आए. तो हम क्या रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम इसको रख देते हैं 5 रख लेते हैं. इसको हम 3 रख देते हैं, बिकॉज हम 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3, तो ये हो जाएगा 5 + 6 = 11. तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि गैस मेथड क्या होता है. बट अगर आपको इक्वेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट मिल जाती है, फॉर एग्जांपल इक्वेशन होती है अगर आपकी 2y + 3x/2, या फिर थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर देते हैं 17 = 92. तो अब थोड़ा सा इक्वेशन डिफिकल्ट लग रही है, तो अब थोड़ा सा सोचना और अज्यूम करना कि क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, गैस करना, हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. देन आप दूसरे मेथड्स यूज कर सकते हो. ओके, बट अगर आपको लगता है कि आप अभी भी गैस कर सकते हो, सो या यू कैन ऑल्सो डू दैट.
सो ये हमारा गैस मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड मेथड विच इज ग्राफ मेथड. सो ग्राफ से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सो ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दी है, लेट्स अज्यूम हमें एक इक्वेशन दी है, हमें इसको सॉल्व करना है. ओके, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. तो हम क्या करेंगे? ओके, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं, हम एक काम करते हैं. सबसे पहले ये हमने एक छोटा सा बॉक्स बनाया, इसके अंदर हम पहले x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं. तो हमने x की वैल्यू 0 रख के देखी, तो हमने जैसे 0 रखा, ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे या मैंने 0 रखा, तो +2y इज इक्वल्स टू 6 आ गया. देन 0 तो चला गया यहाँ से, y इज इक्वल्स टू 6/2, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में आ गया, तो हमारी y की वैल्यू आ गई 3 आ गई. तो 0 और 3 आ गया हमारा. ऐसे ही करके हम 2 रखते हैं, तो फिर y की वैल्यू 2 आ जाएगी. फिर 6 रखा तो 0 आ गई. तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए. 3 पॉइंट्स की जरूरत नहीं है आपको, यू कैन ऑल्सो सॉल्व विथ 2 पॉइंट्स. ओके, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं. अब हमें बस ग्राफ के ऊपर इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है. तो कैसे प्लॉट करेंगे? सिंपल, 0 3 हमारा ये है और 2 पॉइंट हमारा ये यहाँ पर है. देन हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो हमें सिर्फ स्केल रख के, या थर्ड पॉइंट भी स्केल रख के लाइन खींचना है. ओके, 2 पॉइंट से भी आप खींच सकते हो, ये लाइन खींचना है. ये लाइन खींचोगे आप, तो ये जो लाइन है ये इक्वेशन है. तो अगर क्वेश्चन के अंदर कहा जाता है कि ड्रॉ डायग्राम, ड्रॉ लाइन, और सो ऐसे क्वेश्चंस हैं अगर, या फिर आपके पास पहले से ऑप्शन में डायग्राम्स दिए हुए हैं पहले से, तो इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. ओके, तो ये हमारा ग्राफ मेथड है जो कि सिंपल है. नाउ ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक्स ऑफ ग्राफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और मुझे लगता है ये एसईटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज़ लाइक बेसिक ऑफ ग्राफ क्वेश्चंस, जिसके अंदर सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं. तो जो पहला पॉइंट है, ठीक है, और ग्राफ से पहले मैं बता दूं, ये y इक्वल्स टू mx प्लस c है, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहा जाता है जिसे. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एसईटी में. सो यू हैव टू रिमेंबर y इक्वल्स टू mx प्लस c. चलिए हम बात करते हैं एक एक करके. सुनो, फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म of a linear equation. The equation of a linear can be written in the form y is equals to mx plus b, और इसको c भी कह सकते हो आप. ओके, डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस. ओके, वेयर m इज द स्लोप. यहाँ पर जो m है वो हमारी स्लोप है. रेट चेंज, लाइक जो रेट हो रहा है, ये जो चेंज रेट दिख रहा है आपको, कभी ऐसी है लाइन, कभी ऐसी है, कभी ऐसी है, कभी ऐसी. सो ये हमारा स्लोप है, रेट ऑफ चेंज. एंड b इज द y इंटरसेप्ट. जो हमारा b है वो y इंटरसेप्ट है, यानी y वाली जो लाइन है वहां पे कहाँ टच होके जा रहा है या कट कर रहा है, जो आपकी लाइन है कट कर रही है. ओके, और ये चीज याद रखना है आपको, अगर हम y इंटरसेप्ट निकालते हैं, अगर आपसे कहा जाता है कि y इंटरसेप्ट निकालिए, तो हम इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो हमारा y इंटरसेप्ट आ जाएगा. और अगर आपसे बोला जाता है कि x इंटरसेप्ट निकालिए, तो आपको खाली y इज इक्वल्स टू 0 रखना है, जिससे आपका x इंटरसेप्ट आ जाएगा. ओके, फर्स्ट पॉइंट के अंदर कुछ नहीं, सिंपल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है ऑफ लीनियर इक्वेशन. उसके अंदर m स्लोप है हमारी, b हमारा y इंटरसेप्ट है, यानी y वाली जो लाइन है, फॉर एग्जांपल ऐसी लाइन है, तो यहाँ पे जो कट कर रही है y वाली लाइन पे, इसको कहा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट. ओके, y इंटरसेप्ट. ओके, देन सेकेंड पॉइंट, स्लोप फॉर्मूला. तो स्लोप फॉर्मूला ये है, अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट्स यहाँ, एक पॉइंट्स यहाँ, 3,0, 4,5, तो ये दोनों पॉइंट्स हैं अगर आपके पास, तो आप इन दोनों पॉइंट्स की मदद से स्लोप निकाल सकते हो लाइन का. और वो निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जिसका नाम है, जो कि है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1. इसको स्लोप फॉर्मूला कहा जाता है. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला. अगर आपको 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो आप स्लोप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जो कि है √x2 माइनस x1 दोनों का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट. ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला. देन अगर आपको मिड पॉइंट निकालने का कहा जाता है, अगर फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स हैं और इसके बीच का पॉइंट निकालना है हमें, एग्जैक्ट बीच का पॉइंट,
तो वो कैसे निकालेंगे? तो ये है हमारा मिड पॉइंट, मिड कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला। मिड कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम। सबसे पहले जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों जो लाइक एक्स कोऑर्डिनेट थे उनको प्लस कर देंगे। एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट था, एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट था, तो हमने क्या करा, दोनों को x1 और x2 को प्लस कर दिया डिवाइडेड बाय 2। सेम y में हमने किया। तो ये है हमारा सिंपल मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। और डोंट वरी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ये सारे फार्मूलाज, बिकॉज एसईटी के अंदर आपको ये फार्मूलाज ऊपर लिखे मिल जाएंगे, दे विल बी प्रोवाइडेड। ओके, सो डोंट वरी। देन फिफ्थ पॉइंट, पैरेलल लाइंस। व्हाट आर पैरेलल लाइंस? तो मुझे लगता है तो पैरेलल लाइंस है वो ऐसी दुखी कहानी है जो कि कभी मिलते नहीं है एक दूसरे से। सो लेट्स अज्यूम ये सिंपल दो ये पैरेलल लाइंस है, ये कभी भी आपस में टच नहीं होते। ओके, और पैरेलल लाइंस है जो, टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम स्लोप। दोनों की स्लोप सेम होगी, दोनों सेम स्लोप के होंगे। ओके, दोनों बिल्कुल सेम, अगर ऐसे हैं तो ऐसे ही होंगे, दोनों ऐसे हैं तो ऐसे होंगे, तो स्लोप है जो इनकी, जो ये ढलान है वो ऑलवेज बी सेम। ओके, देन परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, ये परपेंडिकुलर लाइंस है आपकी सिंपल। ओके, यूज करते हैं हम। ओके, मार्कर, ये परपेंडिकुलर लाइंस है आपकी, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस मींस 90 डिग्री से कट कर रही है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसे हो सकती है, ऐसे ऐसे कट कर रही है 90 डिग्री पे, तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर लाइन। और पैरेलल और परपेंडिकुलर के अंदर अगर पैरेलल है तो दोनों की स्लोप सेम होगी। ओके, अगर आपको एक इक्वेशन की स्लोप दी है तो आपको ऑटोमेटिकली दूसरे की पता होगी अगर वो दोनों पैरेलल हैं। और बट अगर परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। ओके, सो अगर एक आपको इक्वेशन एक आपको दी है, फॉर एग्जांपल आपको दिए 5 दिए, तो क्या होगी, 1 आपकी जो परपेंडिकुलर लाइन थी उसकी स्लोप होगी, क्योंकि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो होती है -1/m, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली। ओके, सो यू कैन सी दैट, ऐसा होता है। तो अगर आपकी स्लोप है जो एक 5 है और बोला है कि एक दूसरी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, तो उसकी स्लोप क्या होगी, -1/5, नॉट ओनली -5, 1/-1/5। सो यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट 7th पॉइंट, इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था आपको। सिंपली ये जो y एक्सिस पे कट कर रहा है तो ये y इंटरसेप्ट है, और जो x एक्सिस पे कर रहा है कहीं पे तो ये x इंटरसेप्ट है। तो फॉर एग्जांपल द x इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन पॉइंट इज इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस। तो जो x एक्सिस पे कट कर रहा है तो वो आपका x इंटरसेप्ट है, और जो y इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो y एक्सिस है, y इंटरसेप्ट है। और दोनों को निकालने का, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि प्लीज फाइंड x इंटरसेप्ट। ओके, x इंटरसेप्ट का कहा जाता है तो आपको खाली वहां पे y इज 0 करना है उस इक्वेशन के अंदर। और अगर मुझे लगता है कि एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा आपको। ओके, तो 8th पॉइंट, मुझे लग रहा है बोरिंग हो रहा है थोड़ा सा, सो एक्सट्रीमली सॉरी, बट व्हाट आई कैन डू, मुझे वीडियो अगर लाइव क्लास होती सो आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट okay, 8th point, vertical line. A vertical line has an underdefined slope and its equation of the form x is equals to a, where a is constant. Okay, so it would be like you can say that vertical line, जैसे ये आपका ये है तो इसके ऊपर ये वर्टिकल लाइन हो गई, ठीक है, ये वाली लाइन। तो ये क्या होगी, यहाँ पे ये जो इसकी डिस्टेंस है वो a कह सकते हो आप, ठीक है, x से जो x से डिस्टेंस a है, y से कभी कट नहीं करेगी, तो ये वर्टिकल लाइन है। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये है। ओके, ये डिस्टेंस है, ये जो b आप कह सकते हो, b इज अ कांस्टेंट, b कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि यहाँ पे कट कर रहा है। ओके, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब है बहुत सारी इक्वेशंस, दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा जितने भी इक्वेशंस हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उनको आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं, कह सकते हो। A system of equations is a set of two or more equations that share the same variables. To find the solution of the equation, you can use graphing substitution, वो हम आगे जाके समझेंगे, अभी
लाइक डिटेल में इस चीज़ के बारे में। बस आपको याद रखना है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है उन सारे इक्वेशंस का जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड वो सेम होते हैं हमेशा। देन 11th पॉइंट, 11th क्वाड्रेटिक फंक्शन। सो लाइक ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अगर x का जो हाईएस्ट पावर है वो अगर 2 हो जाती है, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 होती है, तो जो इक्वेशन बनती है उसको क्वाड्रेटिक फंक्शंस कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो ग्राफ बनता है उसको पैराबोला कहा जाता है। पैराबोला ऐसा होता है, ठीक है, पैराबोला ऐसा 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 ऐसा, कटोरी टाइप का, ओके, कटोरी टाइप का, ऊपर नीचे ऐसे, ओके, वो आगे जाके देखेंगे हम। एंड द एक्स ऑफ द सिमेट्री इज गिवन बाय, जो उसका एक्स होगा वो ये होगा माइनस बी अपॉन 2a, एंड द वर्टेक्स इज द पॉइंट ऑफ द पैराबोला वेयर द, हम आगे जाके इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे, ओके, और अच्छे से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करूंगा मैं। देन पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं वो भी हम बिल्कुल डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, ओके। इट्स ऑल्सो लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ एसएटी, ओके। ये जनरल फॉर्म है, ओके, पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्म है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर, ओके। ओके, वेयर एन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, या एब्सोल्युटली। एंड कुछ थोड़े से और पॉइंट, जैसे कि 8th पॉइंट है जो कि है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। अगर वर्टिकल इक्वेशन ऑफ द लाइन, ओके, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। सो सिंपल है, मैंने जैसा कि कहा आपसे कि जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है तो ये है आपकी एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, और ये वाली आपकी है एक्स एक्सिस से वर्टिकल स्ट्रेट पैरेलल लाइन। तो ये आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल है और ये आपका वाई एक्सिस से पैरेलल है। सो इट्स नॉट लाइक ज़्यादा कुछ नहीं है, ओके। हम क्वेश्चन सॉल्व करके समझते हैं सारी चीज़ें, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले पॉज करिए अगर आप कर सकते हैं, देन मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन पासेस थ्रू द पॉइंट 2,5 and 5,11. Determine the equation of the line in slope intercept form, जो कि है y is equals to mx plus c. सो कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। हमें एक पॉइंट, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप निकालेंगे। हमें पता है कि कैसे हम क्या निकालना है, हमें डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ओके। सो स्लोप निकालते हैं हम। स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, स्लोप, सॉरी फॉर राइटिंग, स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y हमारा क्या है, y2 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 6/3 यानी 2 2 2 2 2। तो स्लोप आपकी है 2, ओके। सो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c था जो हमारा, तो उसके अंदर अब हमें पता चल गया है कि हमारा m क्या है, m हमारा 2 है। सो 2x प्लस सी। बस अब हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ओके। और हम जैसे अगर एक ग्राफ बनाते हैं तो ये जो पॉइंट्स हैं तो ये पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर होंगे, और अगर उस लाइन के ऊपर हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब है x और y की जो वैल्यू अगर अपन रखते हैं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने स्लोप निकाली, अब हम इन दोनों में से कोई सा पॉइंट ले लेते हैं, फर्स्ट वाला इजी है, फर्स्ट वाला लेते हैं और इस इक्वेशन के अंदर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर रख देते हैं, ओके। सो जल्दी से रखते हैं हम। y की जगह क्या रखना है हमें, 5, ओके। y इज इक्वल्स टू 5 रखना है और x इज इक्वल्स टू हमें रखना है 2 2 2 2 2। सो 5 इज इक्वल्स टू 2 2 2 2 इंटू 2 2 2 2 प्लस c। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 4 प्लस c, तो ये हो जाएगा c यानी 1। ओहो, तो c हमारा आ गया 1 आ गया। तो अब हमें सब कुछ पता चल गया इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, तो ये हमारी आ गई इक्वेशन। सो इक्वेशन निकालने का सिंपल सा मेथड है, पहले आप स्लोप निकाल लो, फिर उसके बाद जो c है उसको निकालने के लिए आप x y की वैल्यू रख दो, जो कि आप दोनों में से कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो। तो हमारे पास m और c दोनों आ जाएगा, और सिर्फ दोनों की हमें ज़रूरत है फॉर फाइंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। देन सेकंड क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, एक ग्राफ है, ओके। इसके अंदर ये है जो ये स्ट्रेट लाइन है इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, डिटरमाइन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस।
तो मैंने जैसा कि कहा था आपसे कि आपको क्या करना है, अगर आपसे एक्स कोऑर्डिनेट पूछा जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट और लाइक इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, तो आपको खाली क्या करना है, वाई इज इक्वल्स टू 0 कर देना है। सो लेकिन यहाँ पर वाई एक्सिस पूछा है, एक तरीके से देखा जाए तो लाइन इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस, इसका मतलब है आपसे पूछा गया है, आपसे हो वाई इंटरसेप्ट। सो कुछ नहीं करना है, सिंपल आप यहाँ पे बस आप एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल्स टू 0 कर दो। ओके, तो आपको पता चल जाएगा y क्या है। ओके, इंटरसेक्ट्स द पॉइंट y। ओके, 4y इज इक्वल्स टू 12। तो y इज इक्वल्स टू -3 आ जाएगा आपका, सिंपल। ओके, कहाँ पे कट करेगा, यानी -3 पे। ओके सॉरी, -3 पे y एक्सिस को कट करेगा। डिटरमाइन द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो कंसिडर द इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ इक्वेशन ऑन द कोऑर्डिनेट प्लान एंड लेवल द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। सो सिंपल, हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हमें क्या करना है, इसके अंदर सिंपल लेवल करना है। तो हमने जैसा जाना था ग्राफ मेथड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स और यहाँ पे लिखेंगे वाई। पहले हम एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर हम वाई की वैल्यू 0 रखेंगे। पहले हम एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3y इज इक्वल्स टू 6, और ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। देन हम y इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पूरा टर्म है वो 0 हो जाएगा। 3 इंटू 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हो जाएगा, देन सिंपल x इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। सो ये 3। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, एक कोऑर्डिनेट है 0,2 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट विच इज 3,0। तो जल्दी से हम बनाते हैं। सो 0, तो पहले आएगा 0 देन 2, तो यहाँ कहीं, सॉरी यहाँ होगा। देन हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट है 3, तो यहाँ पे होगा। ओके, देन जस्ट हमें स्केल लेना है, स्केल लेते हैं, स्केल लेते हैं हम, और हम खींचते हैं एक लाइन, परफेक्ट लाइन। सो ये हमारी हो गई लाइन, हमें बस ड्रॉ करना था। ओके, और इस इक्वेशन की लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल टू द लाइन। एक ग्राफ है, हमें उस ग्राफ के बारे, हमें उस इक्वेशन के बारे में नहीं पता है, ठीक है, हमें एक दूसरी इक्वेशन के बारे में पता है, ठीक है, दूसरी लाइन के बारे में पता है, जो कि है ये लाइन। अब कहा गया है जो हमें जो निकालना है, और डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक लाइन है, ठीक है, उस लाइन को हम क्या मान लेते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस b। ये जो लाइन है वो पैरेलल है इस लाइन से। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि जब पैरेलल होते हैं तो दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों एक ही घर में रहते हैं, लोकेशन सेम होता है, सो दोनों की स्लोप सेम होगी। सो m, पहले इसका m निकालते हैं, तो इसका m कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2y। इस 3x को बॉर्डर के उस साइड भेजते हैं, तो ये हो जाएगा -3x प्लस 10। इधर प्लस था, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, धर्म परिवर्तन, सॉरी। ओके, देन हम क्या करेंगे, इस 2 को उस साइड भेजेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो विच इज 3x -3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, सबके साथ डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 5। तो हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू -3/2x प्लस 5। तो m हमें क्लियरली पता चल रहा है, m क्या है हमारा, -3/2, ठीक है, -3/2, जो कि सेम होगा, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, m हमारे पास आ चुका है -3/2। ओके, सो क्या होगी अभी इक्वेशन हमारी क्या हो चुकी है, y इज इक्वल्स टू -3/2
एक्स प्लस सी। अब हमें सी निकालना है, या फिर बी बोल सकते हो आप, बी बोल देते हैं, मुझे लग रहा है बी बोल देना चाहिए, ये लोग सब जगह बी यूज़ कर रहे हैं। आई डोंट नो, बचपन से मैं सी यूज़ करते आ रहा हूँ। ओके चलिए, डोंट टेक मी रॉन्ग। ओके देन अब हम करते हैं सिंपल, मैंने कहा था इसमें एक पॉइंट भी दिया हुआ है, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, और जो लाइन होगी हमारी वो पास करके जा रही है, वो पास करके जाएगी एक पॉइंट से, ठीक है। और ये पॉइंट से अगर पास करके जा रही है तो सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई करेगी मतलब हम इसके अंदर एक्स वाई की वैल्यू रख सकते हैं। तो हम सिंपल एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे, जो कि है हमारा एक्स हमारा क्लियरली दिख रहा है 4 है, वाई हमारा 7 है। तो इसके अंदर रखते हैं जल्दी से, 7 इज इक्वल्स टू -3/2 एक्स हमारा है 4 प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो 7 इज इक्वल्स टू -6 प्लस बी, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 6 इज इक्वल्स टू बी, तो ये हो जाएगा हमारा 13 इज इक्वल्स टू बी। ओके सो अब हमें क्लियरली बी भी पता है, तो हम सिंपल इक्वेशन लिख देते हैं। तो फाइनल इक्वेशन क्या होगी हमारी, फाइनल इक्वेशन होगी हमारी y इज इक्वल्स टू -3/2 एक्स प्लस 13, ये है हमारी फाइनल इक्वेशन। ओके समझ में आ गया कैसे मैंने सॉल्व किया? नहीं आता है तो फिर से देखिए। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू सॉल्व। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग सॉल्व कर लेंगे, बट थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई। नहीं हुआ? पक्का? पक्का? चलिए मैं करता हूँ। ओके सो इफ एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, जस्ट रिमेंबर पॉजिटिव इंटीजर, एक्स और वाई हैं जो आपके पॉजिटिव इंटीजर होंगे, देन नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर वाली बात नहीं कहते तो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस। ओके बहुत सॉल्यूशंस हो सकते हैं। -85, देन 5 को उधर भेजेंगे, -3x/5 प्लस ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप 85 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो यह हो जाएगा आपका 17, ठीक है। आई लव दिस फीचर। ओके ओके देन अब हमें एक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यूज बताना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पॉसिबल वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या हो सकती हैं। सो आपको क्या बताना है, पॉजिटिव बताना है, पॉजिटिव इंटीजर्स। सो अगर हम यहाँ पर लाइक एक्स की वैल्यू अगर हम कुछ भी रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 रखी, तो ये जो नंबर है आपका वो इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। और ये लाइक कम समथिंग आएगा, पॉइंट में आएगा समथिंग, एंड इसको अगर हम प्लस करेंगे 17 से, तो वो भी हमारा जो पूरा ओवरऑल नंबर होगा वो हमारा इंटीजर नहीं बनेगा, वो भी पॉइंट में आएगा, लाइक समथिंग 18.5 समथिंग लाइक दैट पॉइंट्स में। तो ये पूरा नंबर इंटीजर नहीं बन पाएगा, तो y हमारा इंटीजर नहीं होगा। तो इसलिए हम x को 1 2 3 नहीं ले सकते, या 1 2 3 या इट्स अ इंटीजर, बट y की वैल्यू फिर इंटीजर में नहीं आएगी। हम खाली ऐसी वैल्यू ले सकते हैं जो 5 के मल्टीपल हो, क्योंकि अगर हमने 5 के मल्टीपल ली तो ये 5 से 5 कट जाएगा, देन इट विल बिकम इंटीजर। तो ये इसको हम पूरे को प्लस करेंगे तब इंटीजर आएगा। पहली कंडीशन होना चाहिए 5 से मल्टीपल हो, ओके। दूसरी कंडीशन ये हो कि ये वाला नंबर इससे छोटा हो, क्योंकि आपको पता है माइनस और प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, बट साइन इज ग्रेटर, तो जो लास्ट में साइन लगेगा वो ग्रेटर का लगेगा। तो इन दोनों में से अगर ये वाला बड़ा निकल जाता है तो साइन माइनस का लगेगा, जिसका मतलब है y आपका नेगेटिव आएगा, जिसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर नहीं बन पाएगा। सो पहले हम 5 रख के देखते हैं, हमने पहले 5 रखा, 5 ही रख सकते हैं हम, ठीक है। 0 5 रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, अगर हम 0 रखेंगे तब भी आ जाएगा, 0 इंटीजर है हाँ, बट पॉजिटिव इंटीजर है क्या, नहीं। तो ये गलती भी नहीं करनी है। और आई एम 100% श्योर
कि एक ऑप्शन में आपका 0 भी इंक्लूडेड होगा। फॉर एग्जाम्पल पॉसिबल 5 है तो एक में 6 भी होगा, तो 0 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, बिकॉज 0 इज नॉट अ पॉजिटिव और नॉट अ नेगेटिव, इट्स अ न्यूट्रल इंटीजर, जस्ट रिमेंबर। सो पहला हम 5 रखते हैं, ठीक है। सो 5 रखेंगे तो या हो रहा है सॉल्व, ये कट जाएगा 5 से 5 तो -3 + 17 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। सो ये पॉसिबल है, ओके। 5 रखा, 6 रख सकते हैं, नहीं 7 नहीं 8 9 9 9 ने भी नहीं, 10 रखना होगा हमें। 10 रखा, 15 रखा, 20 रखा, 25 रखा। हाँ, हम अगर ये सब रख रहे हैं तो कट रहा है। 25 रखने पे चेक कर लेते हैं, 3 × 25/5 + 17, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 15, ओके। स्टिल छोटा है, ओके, ये वाला नंबर स्टिल छोटा है, हाँ रख सकते हैं। 20 के बाद हम 30 रख सकते हैं क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 30 रखेंगे तो आई थिंक ये बड़ा हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, अगर हम 30 रखते हैं यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इतना इतना फिर से सॉल्व कर लेते हैं। अब रखते हैं हम क्या, 30। सो -3 × 30 / 5 + 17, तो ये हो जाएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा आपका -18, ओके। -18 हो रहा है, यानी ये बड़ा हो रहा है। तो ये जो पूरा टर्म है आपका, ये वाला पूरा टर्म है y, ये वाला, ये आपका नेगेटिव बन जाएगा -1, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। 5 10 11, तो टोटल 1 2 3 4 5, तो 5 इज द आंसर, ओके। इट इज द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन, 5 आपका होगा, ओके। 5 10 15 25 20, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो एक और बार देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। ये चीज़ ने, ये जो पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है इसने पूरा गेम बदल दिया अगर ये पॉजिटिव नहीं होता तो अलग कहानी होती, वो हम देखेंगे बाद में क्या कहानी होगी, टाइम की कमी है अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अ लाइन ए पासिस थ्रू द कोऑर्डिनेट, हमें ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं कि एक लाइन है पासिस थ्रू द कोऑर्डिनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन विल बी ए नेवर इंटरसेक्ट। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनका यूज़ करके हम लाइन बना लेते हैं, किस टाइप की लाइन होगी हमारी। तो हमारी लाइन होगी, कैसी होगी, थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ओके। सो सबसे पहले हमारी लाइन इस वाले ग्राफ पे बना लेते हैं, एक्स एक्सिस के अंदर जाएगा ये -2/5, तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ कहीं होगा -2/5, यानी 50, यहाँ कहीं मान लेते हैं, ठीक है। देन 0, तो ऊपर यानी कहीं गया ही नहीं, यही पॉइंट हो गया, एक आपका ये पॉइंट हो गया। दूसरा है 0 1, यानी x में 0 ही गया वो, लेकिन y में 1 गया, ओके। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है, 0 में 0 एंड 1। अब हम इसको खींचते हैं, अगर लाइन खींचते हैं तो ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। सो इनमें से कौन सा पॉसिबल है? सो देखो, जिसके साथ कभी कट नहीं करेगा, तो मैंने कहा था किसके साथ नहीं मिलेगा, वो जिसके साथ पैरेलल हो। और यहाँ पे मुझे लग रहा है, यहाँ पे देखो इसके साथ क्लियरली कट रहा है, ए वाला आंसर नहीं है, बी वाले के साथ भी कट रहा है, सी बी वाले के साथ पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर होगा, ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा। तो बी के साथ पॉसिबिलिटीज़ हैं, डी के साथ है क्या, नेवर नेवर नेवर। सो आंसर वुड बी बी, ओके। बी के चांसेस हैं, ये भी हो सकता है मेरे हिसाब से तो, लेकिन मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा इधर है, ओके। सो वी वुड बी आंसर, ओके। और अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, देयर इज अनदर सॉल्यूशन, आप स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप निकाल के और आपको क्लियर हो जाएगा। बट मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है, ओके। सो इतना काफ़ी है, स्लोप निकालने की ज़रूरत नहीं है। नाउ 12 क्वेश्चन, इन एक्स वाई प्लेन द पॉइंट, एक पॉइंट्स दिया हुआ है आपको 4,7 लाइज ऑन द लाइन टी।
तो ये हो जाएगा आपका सी। इस 3 को उधर भेज दिया मैंने, तो 4। तो इसमें से किसके साथ 4 है प्लस में, तो इसके साथ 4 है। ठीक है, सो क्लियरली समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। ए इज द आंसर। नाउ ये वाला सॉल्व करिए जल्दी से। What is the what is the slope of a line that passes through the point -3, -5 and this? So in the xy plane. मुझे लग रहा है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। खाली आपको what is the slope of a line, खाली आपको स्लोप बतानी है, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 करके कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हो जाएगा 7 -5 1 -3, तो ये हो जाएगा 7 + 5 1 + 3, it would be 12/4, it would be 3, so V is the answer. Okay, then what is the y-intercept of ग्राफ? ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसका y इंटरसेप्ट बताना है। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था y इंटरसेप्ट पूछा हो तो x = 0 कर दो, तो ये हो जाएगा y = 0 + 7, सो y = 7। कुछ ज़्यादा ईजी निकला है तो। ओके, अब ये वाला करिए, ये थोड़ा सा अच्छा है। वर्ड मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, खाली x = 0 करना था। देन हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, हमें इसकी स्लोप बताना है। तो हम देखिए बहुत सारे तरीके हैं, देख के बता सकते हो आप, या फिर दूसरा पॉइंट्स देख के बता सकते हो। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं। एक ये पॉइंट है, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हो, इस पॉइंट को आप कहोगे 0 नॉट 0 -2, 0। ये यहाँ पे इस पॉइंट का समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो हम थोड़ा आगे चले जाते हैं। हाँ, ये वाला पॉइंट आ रहा है समझ में, विच इज 2, हाँ या 2, नॉट 2, विच इज़ 1, 2। ओके, एक्स में 1 आया है, वाई में 2 गया है। अब ये दोनों हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो हम इससे बता सकते हैं। हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगा लेंगे, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। सो 2 - 0 और 1 -2, तो ये हो जाएगा 2/3। तो स्लोप हमारी निकल गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन y। एक हमें जो निकालनी होगी, तो वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे 3-4 हम 5 हम कर चुके हैं। सो ठीक है, करिए आप लोग, नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ। सो सबसे पहला हमारा मेथड क्या होता है, स्लोप निकालना। जो लाइन पूछी गई हमसे, तो उसकी स्लोप क्या होगी, तो इस लाइन की जो स्लोप है वो उससे इन्वर्स होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसकी है 3/2, तो उसकी क्या होगी -2/3। ओके, देन हमें क्या निकालना है, उसका b निकालना है, मतलब c निकालना है, b c कुछ भी बोलो, b c, आई डोंट नो, यू अंडरस्टैंड। ओके, सो सिंपल हम y = -2/3 x + c, इसके अंदर हम x y की वैल्यू रख देते हैं। सो x वुड बी 1 एंड y वुड बी 5। सो ये हो जाएगा 5 = -2/3 इंटू 1 + c। तो ये हो जाएगा आपका, बस उस साइड भेजो आप, ठीक है, इसको फिर। सो यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 5 + 2/3 = c। बस इसको सॉल्व करो, स्लोप इंटरसेप्ट आपको आता है कैसे हम फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सिंपल हो जाएगा ये 3 1 15 + 2, तो ये हो जाएगा 17/3। ये c की वैल्यू आ गई, तो y = -2/3 x + 17/3। तो ये हमारी इक्वेशन है। तो मुझे लगता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। व्हाई आई एम नॉट लाइक कवरिंग सो मेनी टॉपिक्स इन 1 वीडियो 1 लेक्चर, बिकॉज आई थॉट एक एक करके क्लिस्टर क्लियर चीज़ें करके आगे बढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लास्ट में एक और मैं आपको मुझे लगता है मैं भूल गया बताना, मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, आपको हेल्प होगी इससे। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ स्लोप्स हैं, ओके, ये लाइक लाइन्स हैं। ओके, तो आपको याद रखना है, ये ट्रिक है छोटी सी, याद रखना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप हो
ठीक है, ये आप हो, ठीक है, मुझे ड्राइंग नहीं आती अच्छे से, बचपन में आती थी बट मुझे लगता है, ठीक है, आप हो। ये आप इसको स्टेयर्स मान सकते हो। तो अगर आप नीचे जाते हो, स्टेयर्स के नीचे जाते हो, तो ये जो स्लोप होगी इसकी हमेशा नेगेटिव होगी। और अगर आप स्टार्टिंग यहाँ से करो, अगर आप जाते हो और आपको ऊपर जाते हो, आप स्टेयर्स के ऊपर जाते हो, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। और यहाँ पे आप कहीं पे भी नहीं जा रहे हो, सीधे आप रोड पे चल रहे हो, यू कैन अज्यूम, तो यहाँ पे स्लोप जीरो होगी। ओके, सो यू कैन ऑल्सो थॉट दैट कि अगर आपको ऑप्शंस आते हैं ग्राफ के और बताना है, तो आप ये चीज़ भी यूज़ करके कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत ही थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय लेक्चर्स एंड डोंट फॉरगेट टू रिव्यू, बिकॉज अगर आप रिव्यू करते हो तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मुझे पता चलेगा कहाँ मैं चीज़ें, जैसे आज मैंने कहीं कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा तेज पढ़ाया या फिर तेज बोला, या फिर मुझे लगता है कि तो आप रिव्यू दीजिए कि सर एट दैट टाइम आप थोड़ा सा तेज पढ़ा रहे थे, या फिर ट्राई टू like use that method anything. Okay, I just want your suggestions, reviews, and love you all. So let's cross the sky limits, and bye bye, see you.